हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे जीके की तांडव सीरीज़ के बारे में, जिसमें से अपन इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज देख रहे थे। इंडियन पॉलिटी के अंदर से ही आज अपन बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना का जब जिक्र होता है तो पहला सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो किसको प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को प्रदान की गई है। नेक्स्ट आता है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? प्रस्तावना के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था गाइज। नेक्स्ट आता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो जब अपन एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक पढ़ते हो आप, जिसमें संविधान की प्रस्तावना लिखी रहती है लास्ट पेज पे या फिर स्टार्टिंग पेज पे, तो वहाँ पर लिखा रहता है हम भारत के लोग हैं। ये चीज़ वहाँ पर लिखी रहती है, आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है गाइज? तो याद रखना, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत एक है, तो भारत के अंदर से सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। बोले तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये होता है कि जो राज्य होता है, राज्य सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब कि सभी धर्मों को समान माना गया है। इसका मतलब ये होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत ये राज्य खालिस्तान यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है गणतंत्र होता है। गणतंत्र के बारे में बात करें तो याद रखना, गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसको गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो कौन सा किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष था। ये सवाल दोबारा जब छप सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल आता है गाइस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो भारत को किस रूप से घोषित किया गया है, इसका सही आंसर बात करें तो एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होगा? तो भारत के गणतंत्र होने का मतलब आता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। ठीक, लोकतंत्र है भारत के अंदर, गणतंत्र नहीं है। सॉरी, भारत एक क्या है? गणतंत्र है, मतलब कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, उसी के बारे में बात करें। लोक कल्याण आपको देखने को नहीं मिलेगा। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्षता तीनों शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन लोक कल्याण आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, उसी के बारे में बात करें तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी कहलाता है। ठीक है लाडले, आगे बात करते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में बात करें तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम नहीं सही है। कौन सा क्रम सही पूछा गया है, उसी के बारे में बात करें तो इसका जो सही आंसर आता है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र के बारे में बखान किया गया है। नेक्स्ट आता है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है। सेकुलर के बारे में बात करें तो सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, उसी के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो क्या क्या है, उसी के बारे में बात करें तो ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ठीक बात है।
दूसरा आ जाता है 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नहीं भाई, गलत बात है, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और ये मूल प्रस्तावना में था नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 1 और 3 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का से अर्थ निकलता है। तो हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट आता है समाजवाद का अर्थ। समाजवाद का जो अर्थ आता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो किसके संविधान से ली गई? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी गाइस। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो कहाँ से प्रारंभ होती है गाइज? याद रखना हम भारत के लोगों के शब्दों से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो कौन सी क्रांति का नहीं झलकता है गाइज? तो याद रखना चीन की जो क्रांति है 1912 में हुई थी, उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। तो भारत एक क्या जाता है? आपको याद रखना प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य माना जाता है। नेक्स्ट सवाल, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? कहाँ देख सकते हैं? तो आपको सीधा सा पता है कि आप प्रस्तावना में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? तो कौन से शब्दों को नहीं जोड़ा गया था उसी के बारे में बात करें ना गाइज। तो उसके अंदर से आपको गुटनिरपेक्ष है वो चीज़ जुड़ी हुई नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो उसमें से उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो कौन से को अपनाया है भारतीय संविधान ने? तो याद रखना लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? तो कहाँ से स्वीकारा गया है? याद रखना आर्थिक लोकतंत्र हो गया, राजनीतिक राजतंत्र हो गया, सामाजिक राजतंत्र हो गया, सभी से अपनाया गया है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो सीधी सी बात आ जाती है सत्ता में, जनता में निहित होती है, जनता के द्वारा सब कुछ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किसमें प्रावधान किया गया है गाइज? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गई है। तो किसके लिए व्याख्या की गई है? सीधा सा सवाल आता है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों के बारे में बखान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस में शामिल किया गया है भाई? ये प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता, उसी के बारे में बात करें तो संविधान सभा को लागू करने की तिथि आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो कौन से को उद्घोषित नहीं करता? याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के लिए नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो कौन सा नाम उल्लेखित आ जाता है? भारत और इंडिया, ये उल्लेखित आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा।
नेक्स्ट आता है कि भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है, तो आपको पता ही है कि भारत की जनता में निहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। कब अंगीकृत किया गया था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब होता है भारत का संविधान पूर्ण रूप से, तो उसी के बारे में बात करें तो इसका जो सही आंसर रहता है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो याद रखना कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अब की बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस सवाल के बारे में बात करें तो कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था, तो कब किया था गाइस, इसी के बारे में बात करें तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को बन गया था। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान की उद्देशिका, बोले तो प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। जो भारत की जो प्रस्तावना है उसको में कितनी बार संशोधन हुआ है, उसी के बारे में बात करें ना गाइस, तो एक बार किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। दोबारा से क्वेश्चन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये 1976 में हुआ था 42वां संशोधन, ठीक है। उसमें से कुछ शब्द जोड़े गए थे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुताओं बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज खालिस्तान दे रखा है। एजेंट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अक्स का अर्थ क्या होगा, तो उसी के बारे में बात करें। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा तो वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध करवाने के लिए वायदा नहीं करती है, तो कौन सा नहीं करती है, याद रखना यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा पूजा की समानता के लिए, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि सभी लोग एक ही धर्म को मानो, जो जैसा चाहे वैसा अपना धर्म मान सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित में थे, तो कौन से नहीं थे, उसी के बारे में बात करते हैं। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपके पास में समाजवादी, ठीक है। समाजवादी के साथ में कौन सा आएगा, दूसरा आ जाता है पंथ निरपेक्ष और तीसरा आ जाता है अखंडता। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा गाइस पहले वाला। नेक्स्ट आता है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला पढ़ते हैं अपन कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतरालगत उद्देशिका बना, ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी ठीक है। तीसरा जाता है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत बात है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी ठीक बात है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो कौन से में संशोधन किए गए थे गाइज, याद रखना 42वां जो संशोधन होता है 1976 में, उसमें किए गए थे। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है, तो उसी के बारे में बात करें। इसका जो सही आंसर रहेगा उसका नाम आता है प्रजातंत्र। तो गाइज नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो किससे जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसमें जोड़ा गया था।
नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था भारतीय संविधान? तो याद रखना ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था गाइस? इसका जो सही आंसर रहेगा वो समाजवाद जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 55 का सवाल। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये बात करें तो भारत की जो प्रस्तावना है ना, उसमें बखान किया गया है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट आता है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है उसी के बारे में बात करें तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बखान किया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल आ जाता है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो याद रखना जो भारत का जो आता है, भारत के लोग होते हैं। ठीक है गाइज, इस प्रकार से पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।